नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर परिसर स्थित मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। विद्वत आचार्य एवं पुरोहित गणों ने रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण करवाया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन और आरती की। विधि विधान से पूर्ण हुए अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आरोग्यम, सुखम, समृद्धम और शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर प्रांगण में भक्तिमय वातावरण बना रहा। और वहीं लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू का शराबियों के साथ नोकझोंक हो गया। दरअसल शराबी युवक कस्ता विधायक के घर के पास शराब पीकर और विधायक के मना करने के बाद भी नोकझोंक की और हवाई फायरिंग करके फरार हो गया। सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और ये रात के लगभग 10-10:15 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे। और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले, तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना अगर सीधे फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। विधायक जी ने बुलाया था, सुबह भी आए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आए थे, मैं भी आया था, और विधायक जी ने कहा था कि कोई तहरीर दे दे। तो विधायक जी ने कहा था अभी हम बात करके तहरीर देंगे। अभी विधायक जी ने बुलाया है और तहरीर दिया है और तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें जो भी उचित धाराएं हैं उन पे मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। करीब 3 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना गौ रक्षा प्रकल्प का राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कन्नौज के रंजीत पांडे को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। उनके आवास पहुंचकर पगड़ी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। लोगों को मिठाई भी बांटी गई। रंजीत पांडे ने कहा कि गौ रक्षक और गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। संगठन को मजबूत करने और ईमानदारी से कार्य करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना शक्ति गौ रक्षा प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए माननीय मनोज शुक्ला जी द्वारा पूरी ईमानदारी से पूरे राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के लिए पहले से ही लगे हुए थे। इसी को देखते हुए माननीय महाकाल जी द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है। पूरे भारत में गौ माता पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वहीं संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहे सत्यवत पुलिस चौकी को लेकर तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि संभल सदर का 4 किलोमीटर का एरिया वक्फ संपत्ति है। यहां तक कि सदर कोतवाली के साथ ही संभल का प्राचीन किलक विष्णु मंदिर भी वक्फ संपत्ति में दर्ज है। डीएम और एसपी ने कड़े शब्दों में कहा कि वक्फ की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। का उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहदियां हैं उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती है, और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे, और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन
के प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर पानी फेंकने के मामले में डीआरएम ने एक्शन लिया है। डीआरएम सत्येंद्र मोहन शर्मा ने कर्मचारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोबारा शिकायत आने पर सख्त कार्यवाही की हिदायत दी है। बता दें कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों ने सोते हुए यात्रियों पर पानी डाला था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद डीआरएम ने इस मामले में सख्त कार्यवाही की है। लखनऊ में महिला चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन महिला सराफा बाजार में वारदातों को अंजाम दे रही हैं। हाल ही में बीकेजी में एक ज्वेलरी शॉप में अंगूठी चोरी की वारदात सामने आई है। अंगूठी चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और व्यापारी ने आरोपी युवती को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दर्जनों व्यापारियों ने बीकेटी थाने में लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। हाथरस से गोलीबारी का मामला सामने आया, जहां रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हमलावरों ने युवक और उसकी दादी को गोली मार दी। गोलीबारी में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के जैनी गढ़ी के पास की है। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 2 जनवरी की शाम को थाना हाथरस गेट अंतर्गत ग्राम गढ़ी जैनी में एक व्यक्ति जो बाइक से अपनी दादी को लेकर हाथरस आ रहा था, उसे गांव के पूर्व परिचित लोगों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में व्यक्ति और उसकी दादी को बागला चिकित्सालय रवाना किया गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु उसे अलीगढ़ रवाना किया गया है। हमलावरों में से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंग धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आज दिनांक 2 जनवरी की शाम को थाना हाथरस गेट अंतर्गत ग्राम गढ़ी जैनी में एक व्यक्ति जो बाइक से अपनी दादी मुजफ्फरनगर में शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस ने संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर जंगल के रास्ते भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया। पूछताछ में पता चला कि गुरुवार रात उसने एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी है। बहरहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस पार्टी में शामिल पुलिसकर्मियों ने उसको जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ हेतु जो जवाबी फायरिंग की, उसमें उस व्यक्ति के 2 पैरों में गोली लगी है। जब ये पूछा गया कि वो क्यों भाग रहा था तो उसके द्वारा बताया गया कि बीती रात्र में उसके द्वारा एक बच्ची के साथ की हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद, इसलिए पुलिस को देख करके भाग रहा था। अभी उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें निकल के आएंगे अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। पीलीभीत के माला कॉलोनी में 3 करोड़ 25 लाख की लागत से बन रहा कस्तूरबा गांधी विद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल विद्यालय के निर्माण में पीला ईंटे का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही घटिया रेत में नामपत्र का सीमेंट मिलाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। घटिया निर्माण का प्रकरण आरईएस के अधिकारी संज्ञान में लेते हैं। बावजूद इसके अब तक घटिया निर्माण को कोई रुकवाया नहीं जा सका है। वहीं मुजफ्फरनगर के अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। दरअसल मीरापुर कस्बे में एसडीएम सुबोध कुमार और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अस्पताल और मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान कुछ अस्पतालों और मेडिकल में पंजीकरण का कोई कागज नहीं मिला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 अस्पतालों और 1 मेडिकल सीज कर दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से खटीमा जाने वाले रास्ते में एक बार फिर बाघ की हलचल देखने को मिली है। यात्रियों ने बाघ का वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में जंगल की सीमा खुली होने के चलते अक्सर वन्य जीव जंगल से बाहर आ जाते हैं।
वहीं मुजफ्फरनगर में तेंदुओं के हमले से हड़कंप मच गया है। दरअसल बुढ़ाना तहसील के दुर्गनपुर जंगलों में तेंदुओं ने नीलगाय को अपना निशाना बनाया। नीलगाय के शव के पास तेंदुओं के पैर के निशान पाए गए हैं। तेंदुओं के झुंड 2 बड़े तेंदुए और 3 बच्चे शामिल हैं, जिसमें किसानों और ग्रामीणों में डर का माहौल है। डर के कारण किसान खेत में धारदार हथियार लेकर जाते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने 550 शटल बसों का संचालन करने जा रहा है। प्रयागराज के अलग अलग स्टेशनों से यात्रियों को संगम तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बस चलेंगी। महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों पर 10 रूटों में 24 घंटे बसों का संचालन होगा। वहीं सामान्य दिनों में शहर से लेकर देहात तक 17 रूटों पर शटल बसें चलेंगी। सरोजनी नगर में 2 दिन पहले रिश्वत लेते पकड़े गए एक लेखपाल के मामले में तहसीलदार ने सभी लेखपाल लामबंद हो गए हैं। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की उप शाखा तहसील सरोजनी नगर के बैनर तले गुरुवार को लेखपाल संघ ने तहसील नगर परिसर में धरना देना शुरू कर दिया। संगठन अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए वे धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हमारे लेखपाल साथी श्री बिरदेश कुमार रावत जी को, जो ग्राम गहरू में तैनात हैं, उनको पूर्व में ही एक अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए निर्देश मिला था, तो वहाँ गए तो रोका दिए थे। उसके बाद उनको कोई फ़ोन आया, विजिलेंस के नंबर है, वो एक सरकारी नंबर जिसको बता रहे हैं विजिलेंस से है। उन्होंने बताया कि हम तुमको ये तुम कर रहे हो बहुत गलत है, तुमको मतलब ये भुगतना पड़ेगा। 31 की तारीख को यहाँ से जो एक नपाई के सिलसिले में जा रहा था ग्राम गहरू नगर निगम की टीम के साथ यहाँ उच्च अधिकारी के निर्देश पे, तो वहाँ से उसको जबरन उठा लिया और ले जाके कहा कि आपने मतलब जो भी उसको अब दिखाया, चूँकि एंटी ट्रैपिंग कर ही उनको किया गया है, तो ये फर्जी ट्रैपिंग है। इसके लिए हमारे लेखपाल संघ की तरफ से ये मांग है कि इस ट्रैपिंग की मजिस्ट्रेटियल जांच हो जाए, जिससे अगर जो सच्चाई है वो सबको पता चलनी चाहिए। पीलीभीत के बिलसपुर में 150 बीघा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से आक्रोशित महिलाएं हाथ में कटोरा लेकर तहसील पहुंची और न्याय की मांग करने लगी। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। वहीं ऐसा न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम और अनशन की चेतावनी दी है। ये मनपुरा निवासी लोग हमारे पास आए। मैं हिंदू महासभा नगर अध्यक्ष ईश्वरपुर सुनील अवस्थी, ये अपनी समस्या को लेकर आए। इनके गांव में ग्राम समाज की भूमि निकली हुई है, दूसरे गांव के लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो इनको डराया धमकाया जाता है और मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये लोग हमारे पास आए हैं न्याय की गुहार लगाने, तो हम आज एसडीएम साहब के पास आए हैं ये ज्ञापन देने के लिए कि इनका ये जो मांग की पूरी की जाए, उच्च स्तर पर इनकी बात को उठाया जाए। अभी तक राजस्व प्रशासन इतना नाकाम है कि उसमें जमीन को खाली नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि दबंग भूमाफिया जो है इस सरकार में बहुत आगे चल रहे हैं और सरकार बिल्कुल नाकाम हो रही। कोई अंकुश नहीं कार्यपालिका पर न्याय नहीं मिला। इसलिए जो लोग जो है मनपुरा गाँव के लेडीजें हैं, इतने ठंड में इतना आए लोग, ये कटोरा के भीख बना के न्याय मिल जाए, हमको इंडिया में न्याय मिल जाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ।
कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों है न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता। टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाए अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। ये महज खबरें नहीं हैं, बल्कि इनमें दर्ज है इंदौर में अचानक बंद हुई हुकुमचंद मिल के उन मजदूरों का दर्द जिन्हें 3 दशक से भी ज्यादा समय तक न पेंशन मिली और न ही ग्रेच्युटी। 33 साल का संघर्ष था। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके कार्यकाल में हमको पैसा मिला। बारंबार धन्यवाद देंगे। 6000 आदमियों को है ना उन्होंने सहयोग करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बरसों बाद मिली पेंशन और ग्रेच्युटी। 1991 में बिना सूचना के बंद हुई हुकुमचंद मिल के 7000 मजदूरों ने लड़ी एक लंबी कानूनी लड़ाई। देनदारियों का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित हुए। उज्जैन की विनोद विमल मिल के मजदूरों को भी मिला उनका हक, और लगभग 2.5 दशक से बंद ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों की देनदारी का भी ऐसे ही होगा भुगतान। उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था, और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। देनदारियां बन रही हैं, अच्छी बात है अगर हमको उनकी तर्ज पे दिया जाए। मोहन यादव जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा। संवेदनशील मोहन सरकार सदा मजदूरों के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां मुजफ्फरपुर में एक सरकारी कर्मचारी शिक्षा की ऐसी अलग जगह रहा है जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ियों में सत्यम नाम का एक युवक इंसानियत की नई इबारत दिख रहा है। सत्यम उन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है जो कूड़ा बीनते हैं और नशा करते हैं या फिर सड़क पर भीख मांगते हैं। इन बच्चों के पास आधार कार्ड या राशन कार्ड ना होने के कारण स्कूल में दाखिला नहीं हो सका, लेकिन सत्यम ने इनके लिए शिक्षा का रास्ता खोला है। माय नेम इज गंगा। गंगा, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हमारी कोई क्लास नहीं है, हमें सर पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़कर क्या बनना चाहते हैं आप? हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप स्कूल में नहीं जाते पढ़ने के लिए? नहीं, आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाए। सर, ये जो बच्चे हैं मुजफ्फरनगर के, वो ऐसे बच्चे हैं जो कूड़ा चुगते हैं या भीख मांगते हैं या नशा करते हैं, रोड साइड रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में। कुछ लोग बच्चे स्टेशन पे रहते हैं, मतलब रहने के लिए घर नहीं है। उन सब बच्चों को इकट्ठा करके 1 साल पहले एक बच्चे से मैंने शुरुआत की थी, एक लड़की से। अब जो है धीरे धीरे करते हुए 1 साल हो गया है और 25 से 30 बच्चे हमारे पास हैं। 30 बच्चे हैं और धीरे धीरे बच्चे पढ़ना भी सीख रहे हैं। डेली बच्चे अपने आप जो है 5 बजे जो है यहाँ पाठशाला में उपस्थित हो जाते हैं और 1 साल से ये प्रोग्राम चला है। झुग्गी झोपड़ी में ये क्लासरूम बनाया हुआ है मुजफ्फरनगर में, रेलवे स्टेशन के अंदर। सर, मैं पहले जो है फेस्टिवल्स जो है दिवाली होली इन बच्चों के साथ ही मनाता था, तो कई बच्चों को देखा कि झुग्गी झोपड़ी में बैठ के ना पढ़ते रहते हैं। एक लड़की थी, वो रद्दी के न्यूज़पेपर में से पढ़ रही थी बैठ के, तो उसी से शुरुआत करी थी। आज की तारीख में वो जो है कस्तूरबा गांधी में उसका एडमिशन करा दिया था खतौली, वहाँ पे भी पूरे स्कूल में वो सेकंड आई है। उसकी मदर नहीं थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, तो ऐसे इस तरह के बच्चे हैं सर। इन दिनों हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रज घाट साइबेरियन पक्षियों में अब और भी आकर्षण लगने लगा है। साइबेरियन पक्षी की चहचहाहट से गंगा का किनारा अब गुलजार हो चुका है। यहाँ साइबेरियन देश के पक्षी 7 समुंदर पार से हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करके आए हुए हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए सैलानियों में काफी क्रेज रहता है। हर कोई हवा में उड़ते हुए इन पक्षियों के सुंदर और आकर्षक नजारे को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। पक्षियों का आने का सिलसिला ये है कि ये देश विदेशों से आते हैं और दूर दूर से आने के बाद में कई यानी कि 7 समुद्र पार करके ये पक्षी आते हैं और विदेशों में और पहाड़ों में जिस समय पर बर्फ बरसती है उस समय पे ये पक्षियां यहाँ पर आते हैं। और दूर दूर से भी लोग कई राज्यों से भी गंगा स्नान करने के लिए तो आते ही आते हैं, लेकिन इन पक्षियों को देखने के लिए भी आते हैं और इनके लिए दाना वगैरह भी डालते हैं। इन्हें जो है देखकर काफी मन मोहक भी होता है। अच्छा, दूर दूर से आने थे यात्री तो देखकर गंगा में भी देखो रौनक रहती है। ये कुछ समय के लिए ही यहाँ रहते हैं, जब यहाँ पर
गर्मी का प्रभाव होता है तो फिर ये वापसी 7 समुद्र पार वापसी चले जाते हैं अपने स्थान पर। पीलीभीत में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। इसी बीच जिलाधिकारी ने एडीएम ने जिले में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला प्रशासन ने भी आम लोगों को सर्दी से बचने के लिए कमर कस ली है। जिले में 105 जगह पर अलाव और 16 रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही गरीब परिवारों को 5000 कंबल बांटे गए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि जरूरतमंद को हर तरह से सुविधा दी जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।